गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए मेरे विद्यार्थियों, आज वोकैब के इस सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है जी। ध्यान दीजिए। देखिए आज जैसे कि मैं बताता हूँ, जब कोई भी शब्द आए तो आप लोग उसके बारे में जानने की थोड़ी कोशिश करिए कि कैसे हम लोग उन सारे प्रश्नों को पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। अब जैसे यात्रा आया, यात्रा के बारे में हर चीज आप लोगों को जान लेना चाहिए। ठीक है, ओके, जरा ध्यान दीजिएगा। यात्रा आप लोग जानते होंगे, यात्रा को जर्नी कहा जाता है। तो जर्नी क्या होता है जी? जर्नी का मतलब ही होता है यात्रा। अब आप एक बात समझिए, जब जर्नी कहा जाता है तो उसमें डिस्टेंस और टाइम का बोध होता है जी। ये बात याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। जैसे कहा गया 3 घंटे की जर्नी, 3 आवर जर्नी, इसका मतलब 3 घंटे की यात्रा। मतलब जो यात्रा करने में जो समय लगता है और जो दूरी होती है उसको भी हम लोग जर्नी कहते हैं। जैसे मान लो आप दिल्ली से और मुंबई गए, वहां पे आपने 1000 किलोमीटर चला, 1000 किलोमीटर की यात्रा की, तो उसको कह सकते हैं कि 1000 किलोमीटर की जर्नी है ना। 1000 किलोमीटर की यात्रा, 3 घंटे की यात्रा। तो जो होता है इसमें डिस्टेंस और टाइम का बोध होता है। ज्यादा नहीं समझाएंगे, आप समझ जाओ। तो इसको भी यात्रा कहते हैं। अ लॉन्ग जर्नी, अ शॉर्ट जर्नी कहा जाता है ना जी। आगे ध्यान दो। तो ट्रैवल क्या है? ट्रैवल भी है यात्रा करना। यात्रा होती मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो दो चीज आप जान गए, जर्नी और ट्रैवल। अब आगे आप ध्यान देते हैं ट्रिप। ट्रिप का मतलब भी होता है जी एक छोटी यात्रा। एक छोटी यात्रा, छोटी यात्रा खासकर जब आप सैर सपाटे के लिए जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो उसको आप ट्रिप कहते हो। जैसे तुम लोग कहते हो हम लोग एक ट्रिप पर जाएंगे, हमारे विद्यालय का एक ट्रिप गया था। तो ट्रिप माने भी यात्रा, लेकिन आप जानोगे एक छोटी यात्रा। ठीक है ना जी। समझते रहो, सुनते रहो मेरी बात को। एक छोटी यात्रा जो खासकर सैर सपाटे के लिए होती है। ध्यान देते जाओ। ये सब सारे शब्द जी कोई स्पीकिंग के लिए ही नहीं है। ये सब आप चाहे एसएससी की, चाहे बैंक की, चाहे एनडीए की, नेवी की, सीडीएस की, बैंक की, पीओ की, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये सब प्रश्न में पूछे गए हैं जी। इसीलिए मैं इन शब्दों को लेकर आया हूं कि आप इन सारे शब्दों से वाकिफ रहिए। तो ट्रिप आप लोग समझ चुके होंगे। आगे मैं समझाता हूं आप लोगों को। ट्रिप के बाद क्या आता है जी? हाइक। हाइक का मतलब होता है, जब होता है आप देहाती क्षेत्र की जब यात्रा करते हो, गांव देहात से होते हुए जाते हो, देहाती क्षेत्र की जब यात्रा होती है, तब हम लोग उसको हाइक कहते हैं। बाकी हाइक शब्द का एक यूज और भी है जी। हाइक का मतलब होता है बढ़ जाना। हाइक का मतलब क्या होता है जी? बढ़ जाना। मोटे तौर पे मैं आप लोगों को समझाता चला जा रहा हूं, इंग्लिश टू इंग्लिश मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। हाइक को भी समझ गए, देहाती क्षेत्र की यात्रा। ट्रिप एक छोटी यात्रा जो सैर सपाटा के लिए होती है। इस शब्द को जरा समझने की कोशिश करिए। एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन क्या होती है? ये भी होती है मौज मस्ती के लिए की गई यात्रा। ये भी होता है मौज मस्ती के लिए की गई यात्रा। ठीक है ना। और एक यात्रा के कार्यक्रम को भी हम कहते हैं, जब आप इस तरह की यात्रा का प्रोग्राम बनाते हैं, एक यात्रा का कार्यक्रम, एक यात्रा का जो कार्यक्रम होता है उसको भी एक्सपीडिशन कहते हैं। मौज मस्ती के लिए जैसे आप कहीं घूमने टहलने जा रहे हैं तो वो एक्सपीडिशन होता है। ठीक है ना जी। और ट्रैक का मतलब होता है लंबी पैदल यात्रा। क्या जी? लंबी पैदल यात्रा। जब आप पैदल यात्रा करते हो लंबी, 40 किलोमीटर, 50, 100, 200, तो एक लंबी पैदल यात्रा होती तो ट्रैक होती है। ठीक है ना जी। ओके। इरेंड। एरेंड का क्या मतलब? ये भी यात्रा है। देखिए ये सब जी तभी तो सिनोनिम बनते हैं ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये सब आप ध्यान दिए रहो। इन सब प्रश्नों की वजह से ही आप चाहे सीजीएल का पेपर दे रहे हो, चाहे बैंक पीओ का दे रहे हो, किसी का भी, आप ऐसे ही जब कोई शब्द आते रहते हैं, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, एक एक शब्द की मैं व्याख्या करता चला जाता हूँ, तब आप लोगों का वो कैब जाकर कहीं तैयार होता है। एरेंड का मतलब ही होता है क्लियर, खरीदारी आदि के लिए की गई कोई यात्रा।
खरीदारी, जैसे आपसे कहा गया जाओ ये खरीद लाओ, जाओ यहाँ से सामान ले आओ, तो जो आप एक बार में जाते हैं खरीदारी या किसी सामान को लाने के लिए जो यात्रा की जाती है उसे एरेंड कहा जाता है। मतलब तुम समझ गए, सब एक ही कैटेगरी की चीजें हैं। एरेंड का मतलब भी होता है खरीदारी, आज के लिए की गई यात्रा। ठीक है ना, आप लोग सुनते रहिए, आगे ध्यान दो जी। सब यात्रा का ही संदर्भ में पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिएगा जी। एरेंड को आप समझ गए ना, एरेंड खरीदारी के लिए की गई यात्रा। थोड़ा मैं आराम से लिखता हूं, जैसे अ ट्रेवल टू परचेज समथिंग, सब इंग्लिश में भी बताया जा सकता है, लेकिन आप याद रखिए, याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में बसा के रखिए। खरीदारी के लिए की गई यात्रा, जैसे आप मान लो कहीं जाते हैं कि जाए हम सब्जी ले आए, जाए हम कपड़े खरीद लाएं, तो जो आप जाते हैं वो यात्रा करने, वो यात्रा 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की है, तो दैट इज एन एरेंड। ओके, अब एक्सकर्शन क्या है जी, एक्सकर्शन क्या है, एक्सकर्शन का मतलब ही होता है, ये भी हो गया सैर सपाटा, ठीक है ना, सैर सपाटा। जैसे आप पता चला, मेरी बात पे ध्यान देना, आप दिल्ली से गए हो चंडीगढ़ पेपर देने, तो दिल्ली से चंडीगढ़ आप पेपर देने गए हो, तो बहुत लोग कहते हैं भैया गए चंडीगढ़ घूम टहल भी आए, तुम कहते हो हम कोई सैर सपाटा पे नहीं गए थे, पेपर देने गए थे। तो सैर सपाटा पे नहीं गए थे, पेपर देने गए थे, तो मतलब आप जब पेपर देने गए तो आपको मौज मस्ती थोड़े किए, आपके ऊपर प्रेशर का दबाव था, आपको तैयारी करना था, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थोड़ा सा आप चिंतित भी थे, तो आपका कोई वो सैर सपाटा नहीं था, आप एक काम से यात्रा पे गए थे। लेकिन आप शिमला चले गए, मनाली चले गए, घूमने टहलने चले, घूम टहल आए, है ना, मौज मस्ती कर आए, तब वो क्या हो गई जी, एक्सकर्शन। ठीक है ना जी, ओके। अब आगे ध्यान देते हो, ध्यान देते हैं आप वाइज, ये वाइज क्या है जी, वाइज का मतलब ही होता है ये समुद्री यात्रा। जब आप समुद्री यात्रा करते हो समुद्र से, तो आप उसी को कह सकते हो, ऐसे भी कह लो जी, अ ट्रेवल बाई सी, बस ये भी हो गया, अ ट्रेवल बाई सी, समुद्री यात्रा जब आप करते हो, ठीक है ना। अब ये क्या आता है कि यात्रा, पिलग्रिमेज, ये होता है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा क्या है जी, ध्यान देते जाओ, मैं लिखता जा रहा हूं, थोड़ा मिटा देते हैं इसे, अब समझो। तीर्थ यात्रा क्या है जी, जैसे पता चला तुम अपने नाना के यहाँ चले गए, दिल्ली से चले गए चंडीगढ़ अपने नाना के यहाँ, अपने मामा के यहाँ, तो क्या आप कह सकते हो कि मैं तीर्थ यात्रा पे गया था, वो तीर्थ यात्रा नहीं है। तीर्थ यात्रा क्या है, अ ट्रेवल टू अ रिलीजियस प्लेस, जब आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करते हो, ठीक है ना, किसी श्राइन को जाते हो कहीं पे, ठीक है ना, तब उस यात्रा को क्या कहा जाता है जी, तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज जान गए, तीर्थ यात्रा, जैसे आप गए वैष्णो देवी माता का दर्शन करने जाते हो, आप और कहीं जाते हो, है ना, काशी जाते हो, मथुरा जाते हो, कहीं भी आप जाते हो, किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाते हो, तो उसको आप लोग कहेंगे कि पिलग्रिमेज। अब हमें तीर्थ यात्री भी बताइएगा, ओके। तीर्थ यात्री को हम लोग कहते हैं पिलग्रिम्स, ठीक, तीर्थ यात्री, ठीक है ना जी, ओके। आगे मैं बात करता हूं, आगे यहाँ पे ध्यान दो, हिंदी समझते जाओ, इंग्लिश में भी हम बता देंगे, आपको पता रहना चाहिए कि हमें कब एक्सकर्शन बोलना है, कभी वॉयज बोलना है, कब पिलग्रिमेज बोलना है, कब एरेंड बोलना है, समझ जा रहे हो कि नहीं आप लोग। अगर इन शब्दों को आप नहीं जानते हो तो एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इन स्पाइट ऑफ नोइंग ग्रामर सो वेल यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश इन वेरी फॉर्मल वे, राइट। Unless you are not going to know all these things, nothing is possible to all of you to crack any type of the competitive examination, because this type of the words appear frequently in all type of the competitive exams, right? तो ध्यान दीजिए आप लोग,
बिल्कुल इत्मीनान में समझिए, समझाते चले जा रहे हैं, ध्यान से सुनोगे सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आगे ध्यान देते हैं आप लोग। एक्सप्लोर क्या है जी? एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज यात्रा। तो मैं समझाता जा रहा हूं इंग्लिश में, आप लोग खुद समझ जाइएगा, नहीं मैं अगले में समझा दूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा भी। खोज यात्रा, खोज यात्रा का मतलब आप जानते हो, जैसे आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपको कहीं टूर लेकर जाया जाता है कि चलो जी हम तुम्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय दिखा लाएं, चलिए जी हम तुम्हें दिल्ली घुमा लाएं, चलिए जी हम तुम्हें किसी म्यूजियम में लेके चलते हैं। तो आप जब कहीं दूर जाते हो, खोज यात्रा करने के लिए जाते हो, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जाते हो, आप ट्रेवल, अ ट्रेवल, टू लर्न। जब आप एक यात्रा करते हो, टू लर्न अबाउट अ प्लेस, अबाउट अ प्लेस और समथिंग, जब आप किसी स्थान या किसी चीज के बारे में जानने के लिए कोई यात्रा करते हो तो एक्सप्लोर करते हैं आप, ठीक है ना जी। कुछ पता लगाने के लिए आप यात्रा करते हैं, ठीक, कि देखें क्या है कैसे है। आगे ध्यान देते हैं जी, एक्सप्लोर भी हो गया। आगे ये देखिए, अब एक आता है ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग को आप समझिए, ये जी यात्रा वृत्तांत है, क्लियर, यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या है? ट्रेवलॉग, क्लियर। अ पीस ऑफ राइटिंग, अ पीस ऑफ राइटिंग, एक रचना, एक कोई, अगर आप कहीं यात्रा पे गए और आपने अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में किताब या कोई एक लेख लिख दिया तो वो क्या कहलाता है जी? एक ट्रैवलॉग कहलाता है, ठीक है ना जी। अ पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स डिस्क्रिप्शन, दैट गिव्स डिस्क्रिप्शन अबाउट ट्रैवल, जो यात्रा के बारे में, एंड इट्स एक्सपीरियंस। जब कोई आप एक अ पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स डिस्क्रिप्शन अबाउट ट्रैवल एंड इट्स एक्सपीरियंस, जब कोई लेख या कोई किताब होती है जो यात्रा और इसके अनुभव के बारे में बताती है। जैसे आपने कोई लेख लिख दिया, क्लियर, जैसे आप मान लो कहीं लंबी यात्रा पे गए हैं, अपनी यात्रा के दरमियान आपने क्या क्या देखा, किन किस तरह के लोगों को मिला, क्या क्या चीजें आपने सीखी, है ना, क्या क्या आपको परेशानियां आई, क्या क्या नहीं आई, तो सब एक ट्रैवलॉग होते हैं। तो इस तरह की रचना को, इस तरह के वर्क को क्या कहा जाता है जी? ट्रैवलॉग कहा जाता है, ठीक है, ओके। आगे आप कहते हैं, अब ये क्या है जी? आगे ध्यान दो, इन सब शब्दों को जानो। आइटिनरी, इसका मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम, यात्रा कार्यक्रम, ठीक है ना जी। अब यात्रा कार्यक्रम कहाँ है? कि जैसे आप यात्रा कार्यक्रम होता है, जैसे मान लो कोई भी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जब उनको कहीं आना जाना होता है तो उनका एक यात्रा का कार्यक्रम होता है। वो यहाँ से जाएंगे, यहाँ इतने बजे पहुंचेंगे, इतने बजे से वहां रहेंगे, फिर वहां से वो वापस आ जाएंगे। तो उनका एक सेट आइटिनरी होता है जी, ठीक है ना जी। आप समझ गए होंगे। अब आइटिनरेंट का मतलब क्या होता है जी? ओके, बताइए। ओके, अब इसी का मतलब भी हो गया आइटिनरेंट, वो व्यक्ति जो यात्रा प्रिय हो, जिसको यात्रा करना अच्छा लगता हो, यात्राशील, ठीक है ना जी, तो यात्रा पे हो, यात्राशील। समझे रहो ये सब सारे शब्दों को, ठीक है ना जी, ओके, ये इसका है जी, ध्यान दो। अब होडोफोबिया क्या है? देखिए, आप लोगों को पहले भी बताया है मैंने, ये सब आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। जितनी फोबिया हैं, जितनी मायनिया है, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और यदि आप 9th 10th 11th 12th के विद्यार्थी हैं, आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छी तरह से आप सीखिए। ये सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जा रहे हैं। होडोफोबिया का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा जी, इसका मतलब होता है मॉर्बिड
या इसी चीज को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल। एबनॉर्मल फियर ऑफ ट्रैवलिंग। बहुत लोग यात्रा करने से घबराते हैं जी। तो यात्रा करने का असामान्य भय, जो यात्रा करने का जो असामान्य भय होता है, या एक्सट्रीम फियर ऑफ ट्रैवलिंग, यानी यात्रा करने का बहुत ज्यादा डर। बहुत लोग बिल्कुल यात्रा पे ही नहीं जाते हैं, वो डरे रहते हैं कि कहीं हमें कोई लूट ना ले, कोई हमें मार ना दे, कहीं हम किसी दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं। उनमें एक एबनॉर्मल फियर होता है, एक मॉर्बिड फियर होता है, एक एक्सट्रीम फियर होता है। तो जो यात्रा से जो ये भय लगता है उसको आप जाने रहिए जी होडोफोबिया। ठीक है ना जी। तब आप कहते हो सर ये क्या है? नीडमेंट्स, यात्रा के साथ जरूरत की सामान जो आप ले जाते हैं, जैसे आप ले जाते हैं मंजन, ले जाते हैं अपना ब्रश, ले जाते हैं तौलिया, ले जाते हैं, ठीक है ना जी, ये सब सारे सामान, साबुन ले जाते हैं। तो इन सब सारे सामानों को जो नीडमेंट्स है, यात्रा के साथ ले जाए जाने वाले सामान को, जरूरी सामान को हम लोग नीडमेंट्स कहते हैं। याद रखिएगा जी, बड़े जरूरी जरूरी शब्द आपको हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर? ये वांडर लस्ट क्या है? क्लियर? वांडर लस्ट का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग। क्लियर कर दें इसे तो आप समझिए। ये वांडर लस्ट क्या है जी? फिर कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर ट्रैवलिंग, यात्रा करने की बड़ी तीव्र जो इच्छा होती है जी, उसको हम लोग वांडर लस्ट कहते हैं। और वह व्यक्ति जिसके अंदर तीव्र इच्छा हो, जो यात्रा के लिए बहुत उतावला रहता हो, जो यात्रा पर जाना चाहता हो, यानी इसी को कह लो अति यात्रा प्रिय व्यक्ति। अति यात्रा प्रिय व्यक्ति, जिसको यात्रा करने की बड़ी लालसा हो, जिसको यात्रा करने की बहुत तीव्र इच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग वांडर लस्ट कहते हैं। ठीक है ना जी। आगे आप लोग समझते रहो जी, बहुत काम की चीज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आपने अगर थोड़े से भी परीक्षा के पैटर्न को देखा होगा तो आप इन सारी चीजों को समझे होंगे। ठीक है ना। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, मैं सबको पढ़ाऊंगा। ये लेवल 2 का प्रोग्राम है, आप लोग देखते रहिए। मैं लेवल 3 के भी प्रोग्राम को जल्द ही शुरू करूंगा। ठीक, ओके। आप इसे ध्यान दीजिए जी, वांडरलस्ट आप समझ चुके। वे वान क्या है? ओके, अब मेरी बात पे ध्यान दो। टायर्डनेस, थकान ऑफ टाइप। जब आप यात्रा की जो थकान होती है, यात्रा करने से जो थकान होती है, तो वे वान। जैसे मैं भी लिख दूं आई वॉज वे वॉर। अब इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब मैं यात्रा से थका हुआ था, यानी यात्रा करने से मैं थका हुआ था। ठीक है ना जी। ओके, यात्रा का थकान लिख दे हिंदी में, यात्रा करने से हुई थकान। समझ जा रहे होगे ना आप लोग? ओके, आगे ध्यान देते हैं जी। कहते हैं, अब इधर ध्यान दो जी, फ्यूनरल प्रोसेशन। अब ये फ्यूनरल प्रोसेशन क्या है जी? इसी चीज को आप कहते हैं शव यात्रा। इसी चीज को मैयत भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार में जो लोगों का जुलूस जाता है, जो लोग उसके साथ जाते हैं, और जो उसके घर से शमशान भूमि तक या कब्रिस्तान तक जो यात्रा की जाती है, उसको कहते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन। तभी तो कहते हैं, क्लियर, कि लैक्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन हिज फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी लाखों लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया। ठीक है ना। इसी को शव यात्रा कहते हैं, और इसी चीज को लोग कहते हैं अंतिम यात्रा, यानी इस यात्रा के बाद कोई यात्रा नहीं होती। ठीक है ना जी। आ गया समझ में कि नहीं आया? और इसी चीज को कॉटेज भी कहा जाता है। ठीक है ना जी, बहुत याद रखिएगा, फ्यूनरल कॉटेज। समझ में आया? ओके, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, इन सब सारी चीजों को देखते रहिए। जितनी भी चीज आपको पढ़ाया गया, बताया गया, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं और भी वो कैब के सेक्शन में नई नई चीज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है जी,
लेकिन मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, तो जितनी भी चीज बताया, हाइक क्या है, देहात की यात्रा, एक बार रिव्यू ले लेते हैं जी, जरा ध्यान देते हैं आप लोग, फटाफट ध्यान दीजिएगा। आप लोग जान भी चुके होंगे, ध्यान दीजिएगा जी। देखिए, जर्नी यात्रा, ट्रेवल, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस, ट्रिप छोटी यात्रा, हाइक देहात क्षेत्र की यात्रा। एक्सपीडिशन क्या है? एक्सपीडिशन का मतलब सैर सपाटा के लिए की गई यात्रा। ट्रेक आप जान ही चुके होंगे जी, लंबी पैदल यात्रा, लंबी पैदल यात्रा। समझते रहो, शब्दों का खेल अंग्रेजी भाषा या किसी भाषा में वोकैब का रोल बहुत जबरदस्त होता है जी। अगर आप वोकैब नहीं जानते तो आप इंग्लिश या कोई भी भाषा आप अच्छे से नहीं जान सकते। ट्रैक लंबी यात्रा, एरेंड खरीदारी याद के लिए की गई छोटी यात्रा, एक्सकर्जन सैर सपाटा, ओके। और आगे भी ध्यान देते हैं जी, ओके। वावेज इसका मतलब समुद्री यात्रा, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा, एक्सप्लोर खोज यात्रा, जैसे वास्को डिगामा और कोलंबस निकले थे जी खोज यात्रा पे, तब वो आते आते भारत को खोज लिए, फिर जाके सारा खोज करते रहे जी, राइट। आगे ध्यान देते हैं, और उसके बाद एक्सप्लोर हो गया, ट्रैवलॉग यात्रा वृत्तांत, आइटिनरी क्या है? यात्रा कार्यक्रम, आइटिनरेंट क्या है? यात्राशील। होडोफोबिया क्या है जी? होडोफोबिया का मतलब ही होता है क्लियर, यात्रा से लगने वाला जो भय होता है, होडोफोबिया। नीडमेंट्स क्या है? यात्रा के लिए जरूरी सामान। वांडरलस्ट यात्रा के लिए जो तीव्र इच्छा होती है, या वह व्यक्ति जिसके अंदर यात्रा करने की तीव्र इच्छा हो, उसको भी वांडरलस्ट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम लोग जी? वे वान का मतलब ही होता है यात्रा का थकान। फ्यूनरल प्रोसेशन अंतिम यात्रा, शव यात्रा। कॉटेज भी इसी को कहा जाता है। इस शब्द को देखिए जी, ये शब्द कंपटीशन में कई बार आया है, ये सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ चुका है, इस पे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, अगली क्लास में फिर मिलूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के लिए और सारे प्रोग्राम के साथ उपस्थित हूँगा आपके बीच में, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार जी।